लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन से संडे स्कूल में अटेंड करने का प्रभु ने हमें जो सौभाग्य दिया है, उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। ठीक है, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। आप सब आंखें बंद करें, हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने हमें एक एक को संभाला प्रभु। आपके वचन से जब हम लोग सीखने जा रहे हैं पिता, पवित्र आत्मा आप अपने वचन को हमें एक एक को खोल कर दें। समझने के लिए प्रत्येक बच्चों को आप सहायता करें। सभी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आपको याद होगा हमने पिछले सप्ताह में हमने पिछले संडे जो चैप्टर सीखा था, पहले चैप्टर में हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस सुंदर संसार को क्या किया है, बनाया है। और आज हम दूसरा एक और नया कहानी हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रथम माता पिता। यदि आपको पिछला जो हमने संडे स्कूल में हमने जो सीखा, अगर आपको उसमें कोई बात समझ में नहीं आई या आपके मन में कोई भी सवाल आता है, आप ज़रूर हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप मैसेज दे सकते हैं हमें, और हम ज़रूर आने वाली क्लासेस में हम उसका जवाब ज़रूर आपको देंगे। तो आज हम जो विषय सीखने जा रहे हैं, प्रथम माता पिता। तो आपको मालूम है इस टाइटल का मतलब क्या है? प्रथम, प्रथम यानी सबसे पहले माता पिता। तो उसे बताते वक्त मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। रेडी हैं सब? चलिए, पहला सवाल, सबसे मुख्य सवाल मेरा आपसे है, आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ? ऐसे दो व्यक्तियों का आपको नाम बताना है। ऐसे आमतौर पर हम देखते हैं हम सबका जन्म होता है, हमारे मम्मी पापा हम सबका जन्म होता है, लेकिन आपको दो व्यक्तियों के नाम बताने हैं जिनका कभी भी जन्म ही नहीं हुआ। जरूर, मैं आपको बताता हूं। उन दो व्यक्तियों का नाम था आदम और हवा। क्या नाम था? आदम और हवा। इन दोनों का कभी जन्म ही नहीं हुआ। आपको मालूम है, ये हमारे पुरखा माता पिता कहलाते हैं। पुरखा माता पिता यानी सबसे पहले जिनके द्वारा सारे इंसान आए। आप टीवी में या स्कूल में या पता नहीं किसी दोस्त से या किसी एड में आपने देखा होगा कि इंसान बंदर से आए। नहीं दोस्तों, नहीं बच्चों, ऐसी बात सच नहीं है। जबकि हम सच्चाई जब देखते हैं तो बाइबल यानी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, और हमारे जो पुरखा माता पिता थे या हमारे जो सबसे पहले आदि माता पिता जिनके द्वारा सब इंसान आए, उनको किसने बनाया? परमेश्वर ने उनको बनाया। और उनका नाम क्या रखा? परमेश्वर ने मनुष्य जब पुरुष को बनाया तो परमेश्वर ने उसका नाम आदम रखा। और आदम के लिए परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया तो आदम ने उसका नाम हवा रखा। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि हम बंदरों से नहीं आए, हमको किसने बनाया है? परमेश्वर ने। और हमारे पुरखा माता पिता को शुरुआत से परमेश्वर ने हमें बनाया। और आगे जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने सिर्फ बनाकर छोड़ नहीं दिया। आपको मालूम है परमेश्वर कितनी चिंता करता है। परमेश्वर ने रहने के लिए एक सुंदर सा गार्डन बनाया, सुंदर सी वाटिका बनाई। और मालूम है वो सुंदर सी वाटिका कहां पर बनाई? अदन नामक एक देश था। अदन के देश में, पूर्व की ओर अदन के देश में परमेश्वर ने एक सुंदर सी वाटिका लगाई। और उस वाटिका में बहुत सारे सुंदर सुंदर अलग अलग फलों के, सब्जियों के, बहुत सारे वैरायटी के पेड़ पौधे परमेश्वर ने लगाए। और वहां पर परमेश्वर ने किसको रखा? आदम और हवा को रखा। और आपको सबसे हैरानी की बात मालूम है, आपने जितने भी पेड़ देखे होंगे ना, ऐसे दो पेड़ हैं जिसे आज तक इन दोनों के अलावा किसी ने नहीं देखा। मैं दोबारा से बोलता हूं, वो दो पेड़ आज तक किसी और इंसान ने नहीं देखा, जो सिर्फ इन्हीं दोनों ने देखा था। वो कौन सा पेड़ था आपको मालूम है? सबसे खास पेड़ था। ऐसा पेड़ आपने कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा, आपने कभी किसी से सुना भी नहीं होगा। इतना स्पेशल पेड़ परमेश्वर ने दो पेड़ वहां पर लगाए थे। और वो वाटिका में
जो वाटिका थी, गार्डन जो था, उसके बीच में परमेश्वर ने वो पेड़ लगाया था। और मालूम है, और उन दो पेड़ का नाम क्या था? आप सोच रहे होंगे हो सकता है सेब का होगा, या वो कश्मीर में मिलने वाला सेब का होगा, या अंजीर का होगा, या कोई ऐसा होगा जो इंडिया में नहीं मिलता है। नहीं, मैं आपको ऐसे पेड़ के बारे में बता रहा हूँ जो पूरी दुनिया में आज नहीं मिलता। वो इतने स्पेशल पेड़ थे। और उन दो पेड़ के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक पेड़ का नाम था जीवन का पेड़। क्या नाम था? जीवन का पेड़। जीवन का पेड़ यानी अगर आप उस पेड़ के फल से खाओगे ना, कभी मरोगे ही नहीं। आज सोचो, आज आप देखते हैं ना, हमारे प्रियजन बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो परमेश्वर ने एक जीवन का पेड़ वहां पे लगाया था कि उसे खाने से इंसान कभी मरे नहीं। इतना अच्छा पेड़ वहां पर था। आज कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन आपको मालूम है, फिर भी आज बहुत से लोग, कितने दुख की बात है, हमारे प्रिय लोग मर जाते हैं और हमें बहुत दुख लगता है। लेकिन परमेश्वर ने जब सुंदर सी उस समय वाटिका बनाई थी, वहाँ पे जीवन का पेड़ रखा था परमेश्वर ने, ताकि आदम हवा उन्हें खाए और कभी ना मरे। लेकिन उस पेड़ के साथ साथ एक और पेड़ था। वो कौन सा पेड़ था? भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, जो उन्हें खाना नहीं था। अगर वो पेड़ खाना नहीं था तो परमेश्वर ने वहां पर क्यों लगाया? परमेश्वर ये देखना चाहता था कि क्या आदम हवा परमेश्वर का कहना मानेंगे या अपनी मनमर्जी करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने वो पेड़ वहां पर लगाकर बोला उनको कि तुम कभी इस पेड़ का फल क्या नहीं करना, नहीं खाना। और आपको मालूम है, जब सबसे बड़ी बात हम एक और चीज देखते हैं, आपके बहुत से फ्रेंड्स होंगे, आपको याद होंगे, है ना, आपके कौन कौन दोस्त है, आप तो काउंट भी कर सकते हैं, आप तो गिन भी सकते होंगे। मेरा स्कूल में वो दोस्त है, मेरे पड़ोस में वो दोस्त है, मेरे तो ये दोस्त है, मेरा वो दोस्त है। आपको मालूम है, आदम और हवा का भी एक दोस्त था। उस दोस्त का नाम आप बता सकते हैं? उस दोस्त का नाम था परमेश्वर। यानी आप सोच कर देखिए कि आप जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जो परमेश्वर ने आदम हवा के लिए सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर आदम हवा का क्या था? दोस्त। आप सोच भी नहीं सकते। अगर सोचकर देखो ना, आपने अगर कोई कार्टून या कुछ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको सब कुछ दे सके, तो आप ऐसा दोस्त क्यों नहीं बनाओगे? ऐसे ही परमेश्वर आदम हवा का दोस्त था। मतलब उन्हें किसी चीज की चिंता करने की क्या ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ परमेश्वर ने उनको क्या किया? दिया। और आगे जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने जितने भी, मैंने आपको पिछले सप्ताह में क्लास में आपको बताया था मैंने कि परमेश्वर ने क्या किया था, बहुत सारे सुंदर सुंदर पक्षियों को, पशुओं को, सबको बनाया था परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने क्या किया, आपको याद है किसी पशु पक्षियों के नाम? जंगली जानवर, पालतू पशु, अगर आपको नाम याद है तो मैं आपको एक सरप्राइज वाली बात बताता हूँ। उनके नाम आपको मालूम है किसने रखे थे? आदम ने उनके नाम रखे थे। और जो नाम आदम ने रखे, आज भी उन जानवरों को उसी नाम से पुकारा जाता है। इससे क्या मालूम चलता है कि आदम ने कितने सोच समझ के उन जानवरों के क्या रखे थे, पशु पक्षियों के नाम रखे। आज के टाइम में जो नए नए वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं ना, तो आपने देखा होगा N10 460 पता नहीं क्या क्या नंबर डाल देते हैं। हमारे तो समझ में नहीं आता, याद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आदम ने बड़े सोच समझ के ऐसे नाम दिए कि याद करना तो बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो आगे जब हम देखते हैं, परमेश्वर कितना प्यार करता था और कितना उनका ध्यान रखता था। और उनको परमेश्वर, आप देखते ना, कभी हम बोर हो जाते हैं, परेशान होते हैं, खेलने का मन करता है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि आदम हवा को कभी बोरपन हो या कभी उन्हें अकेलापन महसूस हो। बाइबल में लिखा है, जब आदम अकेला था तो परमेश्वर उदास हो गया कि आदम का अकेला रहना क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक दोस्त, उसके लिए एक साथी बनाऊंगा। तो उससे परमेश्वर भी उनका दोस्त था। तो इससे हमें क्या बात मालूम चलती है? परमेश्वर कितना प्रेम करता था आदम हवा से। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ना सिर्फ आदम हवा, परमेश्वर आपसे भी बहुत प्रेम करता है। आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको देखता है और आपसे बहुत प्यार करता है। और आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, वो आपकी जरूरत की सब चीजें देता है।
आप बोलोगे कौन सी चीज़ परमेश्वर ने दी? सब तो मम्मी पापा देते हैं, सब तो अगर कुछ चाहिए तो मैंने जो मांगा मुझे मिला नहीं। मैं आपको बोलूँ, हम जो मांगते हैं वो नहीं, लेकिन जो हमें ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमें देता है। उदाहरण के लिए, आपको शायद पबजी पसंद होगा, आपको शायद क्या बोलते हैं कोई फ़ोन चाहिए होगा, आपको शायद कोई साइकिल चाहिए होगी, आपको शायद कोई गेम चाहिए होगा, आपको बहुत कुछ चाहिए होगा। परमेश्वर ने वो तो आपको नहीं दिया होगा, लेकिन हाँ, जो चीज़ आपने नहीं मांगा लेकिन वो परमेश्वर ने आपको दिया। बोलेंगे ऐसा क्या? परमेश्वर ने आपको सांस दी है, हर रोज़ आपको वो जिंदा रखता है। आपने कभी मांगा नहीं उससे, लेकिन फिर भी उसने आपको दिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। क्या आप, जैसे हम फ़ोन को मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं, क्या आप सोते वक्त क्या अपने दिल को चार्ज पे लगा के सोते हो कि अगले दिन सुबह उठकर जाग जाओ? नहीं, हम तो बेशक बड़े आराम से सो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमारी चिंता करता है। हमारे खाने पीने हर चीज़ की, हमारी ज़रूरतों को वो क्या करता है? पूरा करता है। तो इससे हम नीचे देखेंगे कि आगे हमें क्या चीज़, ऐसे जब हमें मालूम चलता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो याद करने वाली एक आयत मैं आपको बताता हूँ आज के दिन, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। याद करने वाला आयत वो क्या है? मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। एक बार फिर से मेरे पीछे पीछे बोलेगा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। वेरी गुड। भजन संहिता 139 का 14, भजन संहिता 139 का 14। तो इसमें मैं आपसे अभी तक जो मैंने आपको बताया, देखता हूं आप में से किसने बड़े ध्यान से इस कहानी को सुना और समझा। इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और इससे मालूम चलेगा किसका दिमाग कितना तेज है। आप देखेंगे कौन से बच्चे सबसे स्मार्ट हैं और किसका ध्यान दाएं बाएं भटक रहा था, कौन बोर हो रहे थे। तो रेडी हैं आप सब? चलिए, पहला सवाल, हमारे पुरखा माता पिता कौन थे? चलिए मैं आपको बताता हूं, हमारे पुरखा माता पिता कौन थे? आदम और हवा। जिन्होंने सही जवाब दिया, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं दिया, आप एक बार फिर इस वीडियो को जरूर देखें दोबारा और फिर कोशिश करें सवालों का जवाब देने के लिए। नंबर दूसरा सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, वो कहां रहते थे? वेरी गुड, वो अदन की वाटिका में रहते थे, जो अदन देश में था। तीसरा सवाल, आश्चर्यजनक, या मैंने आपको बताया था परमेश्वर ने कुछ खास 2 पेड़ लगाए थे, वो आश्चर्यजनक पेड़ कौन कौन से थे? उनके आपको नाम बताने हैं। वेरी गुड, जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़। अगला सवाल, किसने सब पशु पक्षियों के नाम रखे? वेरी गुड, आदम ने सभी पशु पक्षियों के क्या रखे? नाम रखे। आखिरी सवाल एक और मैं पूछने जाता हूं, हमारी आवश्यकता की वस्तुएं यानी हमारी जरूरत की वस्तुएं कौन हमें देता है? वेरी गुड, परमेश्वर हमारी जरूरत की सभी वस्तुएं देता है। आइए मेरे साथ आप सब प्रार्थना करेंगे। आज के लिए हम इतना ही काफी है, समाप्त करने जाएंगे। तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, प्यारे परमेश्वर,
मैं तुझसे प्रेम करता हूं और अपने माता पिता के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरी सहायता कर कि मैं आज्ञाकारी बनूं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। बाय बच्चों।